चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग डेटा बिटवीन रैम एंड डिस्क व्हेन मेमोरी इज फुल इज कॉल्ड पेजिंग, थ्रैशिंग, फ्रैगमेंटेशन या सेगमेंटेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपकी रैम और जो डिस्क है उसके बीच में स्वैपिंग हो रही है। क्या हो रही है? स्वैपिंग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस के लिए देखो हमारे पास 3 नेम आते हैं। फर्स्ट तो नेम आता है कि इसे स्वैपिंग कहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो स्वैपिंग, या फिर हम इसे स्वैप स्पेस। इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं आप? स्वैप स्पेस। सेकंड, यहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको मिले वर्चुअल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी भी हम इस प्रोसेस को बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का भी यूज हो रहा है। ठीक है। एंड थर्ड यहाँ पे क्या रहेगी? पेजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेजिंग। तो जो पेजिंग है आपका वो वर्चुअल मेमोरी का ही एक की कंपोनेंट रहता है। एंड इसके अंदर आप क्या करते हो? वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? देखो वर्चुअल मेमोरी होती है कि आपको जितना स्पेस मिला है, यूजर को जितना स्पेस मिला है, एंड अगर वो स्पेस फुल हो जाए तब भी यूजर को ऐसा लगे कि भाई उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, मीन्स कि वो सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे स्पेस यूज किया जाता है। लेकिन यूजर को ये बात पता नहीं होती कि वो सेकेंडरी मेमोरी का स्पेस यहाँ पे ले रहा है। तो वो होती है वर्चुअल मेमोरी कि भाई उसके पास बहुत सारा स्पेस है, ऐसा उसको लगता है, लेकिन फिजिकली इतना रैम में स्पेस नहीं होता। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का ही एक कंपोनेंट होता है पेजिंग। एंड पेजिंग इसी प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग द डेटा बिटवीन रैम एंड डिस्क व्हेन मेमोरी इज फुल। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए सेकंड नेम पेजिंग ना हो यहाँ पे, तो स्वैप स्पेस अगर ऑप्शन में गिवन है तो स्वैप स्पेस भी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। वर्चुअल मेमोरी ऑप्शन में है तो वर्चुअल मेमोरी भी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तीनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, यहाँ पे एक ही मिलेगा, कोई ना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक ही आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन में गिवन है? थ्रैशिंग। थ्रैशिंग क्या होती है? तो थ्रैशिंग का मतलब होता है कि आप थ्रैशिंग का मतलब आप क्या समझ सकते हो कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोसेस करने की जगह, मीन्स कि जो उसका एक्चुअल टास्क है ना, वो टास्क परफॉर्म करने की जगह ज्यादा टाइम स्वैप इन स्वैप आउट में कर रहा है। मीन्स कि पेजेस को स्वैप करने में ज्यादा समय लगा रहा है, ना कि वो एक्शंस को ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। तो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है थ्रैशिंग। समझ में आया? थ्रैशिंग। थ्रैशिंग मीन्स जहाँ पे स्वैपिंग में ज्यादा समय लग जाए एंड टास्क को परफॉर्म करने में उससे कम टाइम ले रहा है, तो वो प्रोसेस आपकी स्वैपिंग होती है। देन सेगमेंटेशन, यहाँ पे एक और जैसे पेजिंग होती है उसी तरह सेगमेंटेशन होती है। यहाँ पे हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद आती है आपकी फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या कहते हैं कि जब आपका जो मेमोरी स्पेस है, when memory space is divided into small unusable pieces, means कि ये आपकी मेमोरी है एंड इसमें आपके पास स्मॉल इतने यहाँ पे स्पेस है, स्मॉल स्पेस इतने हैं, लेकिन आप उनको रीयूज नहीं कर पा रहे, उनको दोबारा से यूज नहीं कर पा रहे। स्पेस तो है लेकिन वो स्पेस इस तरह से डिवाइड हो रखा है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे, देन वो फ्रैगमेंटेशन होता है। एक एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन भी होती है और एक इंटरनल फ्रैगमेंटेशन भी होती है। डिटेलिंग के लिए आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स? स्विच, हब, राउटर, मॉडेम। तो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइस का क्वेश्चन है। नेटवर्क डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। टू डिफरेंट नेटवर्क्स हमारे पास आ रहा है तो राउटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको मिले टू डिसिमिलर नेटवर्क एंड ऑप्शन में गेटवे हो तो आपका आंसर गेटवे हो जाएगा। ठीक है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नो एसक्यूएल डेटाबेस? इनमें से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है माई एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, MongoDB, MongoDB एंड SQLite। ये चार यहाँ पे ऑप्शन में है। इनमें से नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है? तो नो एसक्यूएल की पहले फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। नो एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है नॉट ओनली
SQL एंड ये क्या होता है, तो इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन नॉन टैब्यूलर फॉर्म। ये डेटाबेस की एक ऐसी टाइप है जो डेटा को नॉन टैब्यूलर, टैब्यूलर मीन्स कि टेबल की फॉर्म में, एंड ये क्या करती है, नॉन टैब्यूलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस को नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमसे एग्जाम्पल पूछा गया है, इसकी एक टाइप पूछी गई है, तो आपका क्या हो जाएगा, MongoDB, ये आपका एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ अटैक फ्लड्स अ नेटवर्क और सिस्टम विद ट्रैफिक मेकिंग इट अनअवेलेबल? फिशिंग, DDoS, ransomware, की लॉगिंग। विच टाइप ऑफ अटैक फ्लड्स अ नेटवर्क और सिस्टम विद ट्रैफिक मेकिंग इट अनअवेलेबल? कि भाई आपके नेटवर्क को अनअवेलेबल कर दे, वो अटैक कौन सा है, DDoS है। फुल फॉर्म क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच HTTP स्टेटस कोड रिप्रेजेंट्स नॉट फाउंड 200, 301, 404, 500? तो आपने काफी बार देखा होगा यहाँ पे आपको 404 जो कोड आपने देखा होगा, इसका मतलब आपको वो पेज आपको नहीं मिला, नॉट फाउंड वो शो होता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूजेस अनलेबल्ड डेटा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अनलेबल्ड डेटा किस में होता है, अनसुपरवाइज्ड में होता है, ये मैंने काफी बार बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? MS वर्ड, विंडोज 10, गूगल क्रोम, फोटोशॉप। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। आंसर क्या रहेगा, विंडोज 10, MS वर्ड, गूगल क्रोम, फोटोशॉप, ये तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल्स? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ईमेल सेंड करने के लिए आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, एंड यहाँ पे ईमेल रिसीव करने के लिए हम POP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और जो SMTP का आपका पोर्ट नंबर रहेगा वो है इसका 25, जो मोस्ट कॉमन पोर्ट है वो इसका 25 रहेगा। FTP के लिए यहाँ पे 20 एंड 21 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर आपका 80 रहेगा, एंड जो हमारा SNMP है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर है आपका 161। कितना रहेगा, 161 SNMP का रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंश्योर्स दैट डेटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स? इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन। जो आपका डेटा है वो केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं, तो ये जो बात है किस प्रॉपर्टी में कही जाती है, या फिर कौन सा ये सिक्योरिटी प्रिंसिपल है हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा, C++, पाइथन, C। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब है इसके अंदर आपको वेरिएबल को ऐसे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे इंट a, आप डायरेक्टली वेरिएबल को यूज करिए। वेरिएबल को अगर आपने यहाँ पे 5 दिया है तो ऑटोमेटिकली a यहाँ पे इंटीजर टाइप का बन जाता है, 5.2 दिया है तो ये फ्लोट टाइप का बन जाएगा। तो ये एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, एंड ये पाइथन होती है। What is the purpose of head tag in HTML? Defines the body of the web page, contains metadata and link to style sheet, display the main content, insert JavaScript code only. Head tag का क्या पर्पज है, contains metadata and link to style sheet, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर रहेगा। Which algorithm is used in Google PageRank system? Decision tree, naive Bayes, Markov chain, graph based algorithm। जो गूगल की पेज रैंक सिस्टम होता है ना, जैसे वो पेज को रैंकिंग देता है, उसके अंदर कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है, तो उसके अंदर होती है आपकी ग्राफ बेस्ड एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंपाइलर? कंपाइलर का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड,
convert machine code to high level, execute code line by line, stores data in memory. तो कंपाइलर करता है आपका हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट एंड ये पूरे प्रोग्राम को एक टाइम पे करता है, लाइन बाय लाइन आपका इंटरप्रेटर करता है. What is the 2's complement of the binary number 1010? 2's complement कैसे निकालोगे? तो 1010 का पहले 1's complement निकाल लीजिए. 1's complement means 0 को 1 में चेंज करना है, 1 को 0 में चेंज करना है. ये हो गया 1's complement. अब 2's complement के लिए यहाँ पे +1 ऐड कर दीजिए. +1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना होता है? 1 0. 0 यहाँ पे आया, 1 ऊपर गया, देन 1 + 0 1 1 0. 0110 आंसर रहेगा ऑप्शन डी. Which memory management technique divides the memory into fixed size blocks? Paging, segmentation, fragmentation या swapping? तो fixed size blocks आपके होते हैं paging में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which SQL command is used to delete all records from a table without removing the table structure? Delete, drop, truncate, remove. तो आपको सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है लेकिन टेबल स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, तो ये आपकी ट्रंकेट कमांड होती है. एंड लास्ट जो हमारी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट का डिफरेंस भी करवाया था. Which CSS property is used to change the text color? Font style, color, background color, text color. तो text color चेंज करने के लिए color property यूज होती है. Which of the following data structure is best suited for implementing a LRU cache? Least recently used. Stack, queue, hash map plus doubly linked list, graph. तो ये आपका आंसर रहेगा hash map plus doubly linked list. Which type of scheduling algorithm select the shortest job available for execution? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. तो जो शॉर्टेस्ट जॉब यहाँ पे सिलेक्ट होती है वो होती है आपके एल्गोरिदम शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? AES, RSA, DES, SHA. तो ये क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर हम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम समझते हैं. फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे RSA एल्गोरिदम का यूज करते हैं. विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस? SMTP, FTP, HTTP, SNMP. HTTP हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर वेब पेज. विच डिवाइस इज यूज टू रीजनरेट एंड एम्पलीफाई सिग्नल्स इन अ नेटवर्क? हब, स्विच, राउटर, रिपीटर. तो रिपीटर यहाँ पे यूज होता है टू रीजनरेट एंड एम्पलीफाई द सिग्नल. विच SQL clause is used to filter the records? Select, order by, where, group by. तो where हम यहाँ पे यूज करते हैं to filter the records. Which of the following attack is used to guess passwords by systematically trying all possible combinations? Phishing, brute force attack, man in the middle attack, SQL injection. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पासवर्ड गैस करना है, उसके सभी कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ट्राई किए जाते हैं. तो ये कौन सा अटैक होता है आपका? ये होता है हमारा ब्रूट फोर्स अटैक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथन फ्रेमवर्क? रिएक्ट, एंगुलर, डिजेंगो, डीजेएंगो, VUE. तो पाइथन फ्रेमवर्क है आपका डीजेएंगो. Which of the following normal form eliminates transitive dependency? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF. तो 3NF में हम transitive dependency को eliminate करते हैं. Which cyber security principle ensures that data remain unchanged and unaltered? Confidentiality, integrity, availability, authentication. तो ये साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है. जब मैंने आपको ये साइबर सिक्योरिटी की क्लास करवाई थी तो वहां पे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे. तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है आपकी इंटीग्रिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम? x इज इक्वल्स टू हेलो, y इज इक्वल्स टू x इंटू 2, प्रिंट y. तो यहाँ पे देखिए y को प्रिंट करेगा एंड y क्या है? x इंटू 2. इंटू यहाँ पे ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर है. अब यहाँ पे ये क्या होता है कि जो x की वैल्यू होगी ना उसको ये 2 टाइम्स प्रिंट कर देगा. तो 2 टाइम्स हेलो यहाँ पे प्रिंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक अ वेब पेज रिस्पॉन्सिव? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, SQL. तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर क्लस्टरिंग?
डिसीजन ट्री, के मीन्स नैव बेस, रैंडम फॉरेस्ट। क्लस्टरिंग के लिए हम के मीन्स एल्गोरिदम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ और क्वेश्चंस थे जो हमने आज देखे। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। एंड मे बी हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी तक हम रैंडमली हमने ये 100 क्वेश्चंस किए थे, अभी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।